सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट्स आईपीओ को लेकर के। मार्केट में इस टाइम पे ऐसे काफी लोग हैं जो इस आईपीओ में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं एंड रीजन इज वेरी सिंपल। इस आईपीओ की अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड थोड़ा बहुत मार्केट में दिख रहा है कि लोग अप्लाई करने का प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेन रीजन ये भी है कि इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा आईपीओ मार्केट में अवेलेबल नहीं है और जो लोग थोड़ा सा लिस्टिंग गेम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उनका ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, जहां तक मैंने अभी तक अपने नियर बाय में लोगों को देखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आज का हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी आईपीओ को लेकर, किस टाइप से आईपीओ काम करने वाला है। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके, ताकि जब भी अप्लाई आप करने जाएं तो बेसिक चीजें आपको इसके आईपीओ के बारे में क्लियर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियोस अगर बनाएं तो उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता है। अगर बात करें इंडो फार्म इक्विपमेंट्स आईपीओ को लेकर के, तो कंपनी इस टाइम पे लगभग ठीक ठाक लेवल पे काम कर रही है। अगर कंपनी की अगर बात करी जाए तो कंपनी इस टाइम पे ट्रैक्टर्स वगैरह बना रही है। ट्रैक्टर्स के अलावा पिक एंड कैरी जो होते हैं क्रेन्स वगैरह, उसमें काम कर रही है। और जो हार्वेस्टर वगैरह होते हैं, जो हार्वेस्टिंग में हम इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट को बनाती है। मतलब कहने का ये है कि ट्रैक्टर हो गया, कैरी पिक एंड कैरी क्रेन्स हो गया, और जो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसको ये बनाती है। ये जो कंपनी है इस टाइम पे ट्रैक्टर्स बनाती है, वो 16 एचपी से लेकर के 110 एचपी तक के ट्रैक्टर्स को बनाती है। और जो पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाती है वो लगभग 9 to 30 टन, जिनका मतलब कैपेसिटी उठाने का 9 से 30 टन का कैपेसिटी है, उस टाइप के पिक एंड कैरी क्रेन्स को ये बनाती है। बात करें कंपनी की कुछ डिटेल्स के बारे में और डीप जाकर, तो फिलहाल जो कंपनी इस टाइम पे मेन कर असेंबली अभी जो मेन कंपनी है वो अभी बड़ी हिमाचल प्रदेश में, जहां पर इस टाइम पे काम करती है। जो उनका मेन अभी हब है, जहां पर अभी वर्क कर रहे हैं, जहां पर चीजों को बना रहे हैं, वो इसी जगह बना रहे हैं जहां पर उनका अभी मेन ऑफिस है, वो बड़ी हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा अगर बात कर ले कि अभी कितने ट्रैक्टर्स और क्रेन्स वगैरह ये बना रहे हैं हर साल में, ट्रैक्टर्स की बात करें लगभग 12,000 के आसपास ये ट्रैक्टर्स बना रहे हैं हर साल। और वही अगर हम पिक एंड कैरी अगर क्रेन्स की अगर बात करें तो लगभग 1280 के आसपास ही पिक एंड कैरी क्रेन्स वगैरह साल में बना रहे हैं। उसके अलावा अगर कंपनी एम्प्लॉइज की बात करें तो फिलहाल 30 जून 2024 तक के हिसाब से यहाँ पर जो पेरोल बेसिस पे इनके एम्प्लॉइज हैं वो 938 एम्प्लॉय हैं, जो इस टाइम पे पेरोल बेसिस पे इनके साथ में काम कर रहे हैं। कंपनी की बात करें तो ये अपनी सर्विसेज को बाहर की कंट्रीज के अंदर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें एग्जांपल के लिए नेपाल हो गया, साइरिया हो गया, सूडान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार एटसेट्रा। तो इनमें म्यांमार के अलावा और भी ऐसी काफी सारी कंट्री हैं जहां पर अपनी सर्विसेज को इस टाइम पे प्रोवाइड कर रहा है। तो फिलहाल कंपनी जो है इस टाइम पे ठीक ठाक है, मतलब 1994 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। और अगर लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अगर हम थोड़ा अगर प्लानिंग करें तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्कोप है, क्योंकि ये जो सेक्टर है कभी डूबने वाला सेक्टर नहीं है, ग्रोइंग सेक्टर है। ट्रैक्टर्स की, पिक एंड कैरी क्रेन्स की या फिर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स की नीड तो आज की डेट में रहती है। तो देखा जाए तो कभी डूबने वाला सेक्टर नहीं है, डिमांडिंग सेक्टर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए। बाकी कंपनी की अगर हम कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल्स के बारे में, ठीक है, फाइनेंशियल इस टाइम पे क्या है। फाइनेंशियल की अगर बात करी जाए तो फिलहाल जो इनके एसेट्स हैं, अगर हम 30 2024 तक के हिसाब से अगर मान लो देखना लेटेस्ट, तो लगभग 644 करोड़ के आसपास का इस टाइम पे इनका एसेट्स है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 74.54 करोड़ के आसपास का इनका अभी रेवेन्यू है, 75.54 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्सेस है वो 2.45 करोड़ के आसपास का इनका अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है। टोटल अगर इनकी बोरोइंग की बात करें तो इस टाइम पे 245 करोड़ समथिंग का इनके ऊपर कर्जा है। दिस इज द नेगेटिव। अगर मैं इस आईपीओ के बारे में आपसे बात करूं तो मुझे नेगेटिव इस आईपीओ में यही चीज लगी कि इनका अभी जो बोरोइंग है, अभी जो इनके ऊपर कर्जा है, दैट इज हाई। अगर आप इसको इनके प्रॉफिट से कंपैरिजन करते हैं, रेवेन्यू से अगर कंपैरिजन करते हैं, तो इस टाइम पे इनका जो रेवेन्यू है 30 2024 तक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 75.54 करोड़ के आसपास है। और उन प्रॉफिट में या इनके अगर रेवेन्यू से अगर हम कंपैरिजन करें तो इनका जो भी बोरोइंग है बहुत हाई फाई है। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। कंपनी के ऊपर इस टाइम पे जो कर्जा है वो लगभग काफी ज्यादा है। उसके अलावा अगर हम फंडामेंटली अगर देखें तो इनका अभी जो ROE है वो है 5.13, ROCE इस टाइम पे 8.96 है। और डेब्ट इक्विटी की बात करें 0.01 के आसपास पे यहाँ पे शो कर रहा है। RONW 4.92 है, पैट मार्जिन 4.16 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55 के आसपास अभी शो कर रहा है।
उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें इसका आईपीओ से कुछ बेसिक डेट्स के बारे में, कब से मतलब ये आ रहा है, कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर का इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है। अगर आप इसको एज आईपीओ अप्लाई करने का प्लानिंग अभी कर रहे हैं तो 31 दिसंबर से लेकर के इसको आप 2 जनवरी तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 7 जनवरी का इसका लिस्टिंग डेट है। तो जो आपको लिस्टिंग मिलेगा वो 7 जनवरी को आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको अभी आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है। अलॉटमेंट डेट तो अलॉटमेंट डेट जो रहेगा, अलॉटमेंट में आपको मालूम पड़ जाएगा। मतलब इसका अलॉटमेंट 3 तारीख को है, तो अलॉटमेंट में आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि आपको अलॉटमेंट इसमें मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिफंड डेट है वो 6 तारीख का रहेगा। आपका जो अमाउंट फ्रीज हुआ था या मतलब जो कंपनी ने कुछ टाइम के लिए उसको ब्लॉक करके रखा हुआ था वो रिलीज हो जाएगा 6 तारीख को। अगर आपका अलॉटमेंट वगैरह अगर नहीं मिलता है तो 6 तारीख को यहाँ पर रिफंड रेट यहाँ पर शो कर रखा है। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पर जो अलॉटमेंट डेट है वो 3 जनवरी का शो कर रहा है और लिस्टिंग डेट यहाँ पर दिखा रहा है 7 जनवरी का। आईपीओ की अगर बेसिक डिटेल्स की अगर बात करें तो फेस वैल्यू यहाँ पर इनका ₹10 पर शेयर के हिसाब से इनका भी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड यहाँ पर 204 रुपए से लेकर 215 पर शेयर के हिसाब से इनका भी प्राइस बैंड है। लॉट साइज इनका भी 69 शेयर्स का इस टाइम पे लॉट साइज रहने वाला है। बाकी इनका फ्रेश इश्यूज क्या है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपने लिस्ट में आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कंपनी के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कंपनी का मैं डेटा ऑलरेडी यहाँ पर आपके सामने अगेन यहाँ पर स्नैपशॉट लगा चुका हूँ। आप इसके माध्यम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप कंपनी के बारे में और चीजें बेसिक में अंदर घुस करके आप समझ सकते हैं कि कंपनी इस टाइम पे क्या कर रही है और किस टाइप के प्रोडक्ट को बना रही है, क्या है इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए 14,835 रुपए का। मिनिमम जो यहाँ पे लॉट रहेंगे वो एक लॉट में 69 शेयर्स रहेंगे और जो मैक्सिमम लॉट्स का क्राइटेरिया है वो 13 लॉट तक मैक्सिमम ले सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर। और मैक्सिमम जो 13 उसमें लॉट्स रहेंगे उसमें शेयर्स रहेंगे दैट इज अराउंड 897 समथिंग। और जो अमाउंट रहेगा अगर आप 13 लॉट्स अप्लाई कर रहे हैं 897 शेयर्स के साथ में तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1,92,000 रुपए के आसपास रहेगा। बाकी एचएनआई कस्टमर्स का डेटा भी नीचे अवेलेबल है। अगर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंगली इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें गाइस टोटल ओवरऑल अगर इस आईपीओ के बारे में तो इस टाइम पे जो जीएमपी आ रही है दैट इज अराउंड 37% समथिंग। मतलब अंदाजा ये है कि जब ये लिस्टिंग होगा इसका 7 जनवरी को तो चांसेस है कि मे बी ये 37% के आसपास में इसका प्रॉफिट के साथ में लिस्टिंग हो सकता है। अगेन जीएमपी कोई फिक्स नहीं होता है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, एक एस्टिमेटेड आइडिया है। तो लिस्टिंग जो भी प्रॉफिट में होगा लॉस में होगा वो आपको उसी दिन मालूम पड़ेगा। लेकिन जीएमपी अगर मान लो 20% से ऊपर आ रही है, 25%, 30% से ऊपर है तो मेजरली केसेस में उसको अच्छा ही देखा जाता है क्योंकि अच्छे वाइब्स आते हैं अगर जीएमपी 20% से ऊपर शो होती है, ठीक है। तो मतलब एक अच्छे वाइब्स यहाँ पर दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है। अगर फॉर एन एग्जांपल अगर हम इसको लिस्टिंग के हिसाब से अप्लाई करते हैं तो ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा देखा जा सकता है। बट अगेन मैं दोबारा रिमाइंड करना चाहूंगा जीएमपी कोई फिक्स नहीं है, एक सिर्फ अंदाजा है। जो भी चीजें हैं प्रॉफिट में ओपन हुए लॉस में ओपन हुए वो आपको लिस्टिंग डेट पे ही मालूम पड़ेगा। सो गाइस आई होप यहाँ तक आपको कुछ बेसिक चीजें इस आईपीओ के बारे में क्लियर हो चुकी होंगी। मे बी कुछ अगर डाउट्स अगर रहते हैं रिगार्डिंग दिस अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। I'll give the answer as soon as possible and अगर कुछ इसमें चीजें अगर मिस हो जाती है अगर आपको मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि व्हाट इज दिस कंपनी, किस टाइप का काम इस टाइम पे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू, जब भी अपना इसमें अप्लाई करें तो अपने ऑन रिस्क पर और सारी चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आगे बढ़ने का डिसीजन लें। इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू।